हाय गाइस, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा टियागो। यह है इसका एक्सटी वेरिएंट पेट्रोल और इसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके की के साथ। तो हमें दो कीज़ मिलती है, ये एक रिमोट फ्लिप की है और दूसरी एक नॉर्मल की मिलती है। रिमोट के फंक्शंस की तरफ आए तो हमें मिलता है लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प। और इस पर हमें मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की। और अगर इसके लुक की तरफ आए तो हमें स्टार्टिंग में फ्रंट के साइड पे मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और यहाँ पर जो ग्रिल दी गई है नीचे की तरफ वो मैट के इसमें है और ऊपर वाली थोड़ी ग्लॉसी है विद बड़ा सा टाटा का लोगो। और नीचे हमें इसमें फॉग लैंप नहीं आते हैं और ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक ORVM विद साइड इंडिकेटर्स, B पिलर ब्लैक डॉट, C पिलर भी ब्लैक डॉट विथ मैट कलर। और नीचे टायर के साइड पे आए तो हमें मिलते हैं MRF ZVT के 175/65 R14 इंच के टायर और जिसके साथ टाटा ने हाइपर स्टाइल स्टील रिम दी है। और ये बेसिकली व्हील कैप कवर है और अंदर हमें अलॉय नहीं मिलता। और अगर हम पीछे लाइट की तरफ आए तो हमें मिलता है हैलोजन हेडलाइट स्टॉपिंग और ब्रेकिंग के लिए। और एक यहाँ पर हमें बूट एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया, हमें की से एक्सेस करना होगा। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमें दिखता है 242 लीटर्स का बूट स्पेस और इसके नीचे हमें मिलता है स्पेयर व्हील। और ये इतना अच्छा बूट स्पेस है कि इसमें आप आराम से 4 लोगों के सामान लेके ट्रिप पे जा सकते हो। और ऊपर के साइड पे हमें क्लोज करने के लिए बूट को हैंडल भी मिलता है डीफॉगर भी और एंटीना फॉर रेडियो कंट्रोल्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। और पीछे साइड में हमें मिलते हैं 2 पार्किंग सेंसर्स और कैमरा। और सेम वही बैक लाइट मिलती है और ये लाइट इल्यूमिनेटेड नहीं होती, ये लाइट इल्यूमिनेट होती है। और इसी के साथ हमें मिलता है 35 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी। आगे बढ़े हम तो कार के साइड यहाँ पर हमें बूमरैंग स्टाइल फ्रंट मिलता है। और यस, अभी हम बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर को ओपन करता हूँ तो हमें फर्स्ट इंटीरियर के लुक में दिखता है ग्रे एंड वाइट कलर का इंटीरियर। और मैं की को इंसर्ट कर देता हूँ और हमें अभी सीट की तरफ बढ़े तो ड्राइवर साइड एडजस्टेबल सीट है, उसके बाद हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, रिक्लाइन एडजस्टमेंट। और मैं अंदर बैठ के आपको थोड़ा हाइट मेरे हिसाब से एडजस्ट करके बताता हूँ कि स्पेस कितनी मिलती है। तो सबसे पहले तो आते हैं नए टाटा के स्टीयरिंग व्हील की तरफ, जिसमें आपको मिलता है इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पे मिलता है आपको RPM मीटर। फिर यहाँ पर है इंजन टेम्परेचर और अगर CNG रहेगी तो CNG दिखाएगी यहाँ पे ही। और फिर हम नीचे देख सकते हैं फ्यूल की कैपेसिटी। फिर उसके साथ हमें मिलता है डिजिटल सेंटर कंसोल, जिसमें आपको मिलता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निंग्स एंड इंडिकेटर्स। और ये नया बहुत ही मतलब रियलिस्टिक डिजिटल लुक आपको गाड़ी में देता है। इस तरफ है ग्लव बॉक्स और आप यहाँ पर डोर बंद करके मैं बताता हूँ, यहाँ पर है ORVM, ये इंटरनली एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल नहीं है, तो आपको हाथ से ही करने होंगे। सेंट्रल लॉकिंग, ऑल 4 पावर विंडोज़ लॉक। और ये जो ड्राइवर साइड की विंडो है ये 1 टच डाउन नहीं है, इसको आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। साइड में हमें दिखते हैं ग्लॉसी इंटीरियर। और इसके साथ हमें मिलता है हरमन का म्यूज़िक इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये वायर्ड है। और अगर हम नीचे साइड में देखें तो हमें मिलता है रियर डीफॉगर बटन, बाकी की सब बटन्स डिसेबल्ड है। फिर हमें मिलता है AC के रिलेटेड बटन्स और ये जो बटन्स है बहुत ही अच्छे हैं। और फिर हमें मिलता है 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट, फिर USB पोर्ट और अच्छी खासी जगह है ड्राइवर के साथ, मतलब आप देख सकते हो मेरा हाथ अंदर बैठ गया। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स और पीछे रिवर्स के साइड में अगर मैं रिवर्स लगाऊँ तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्सेसिबल हो जाता है। ये एडेप्टिव नहीं है जैसे कि हम देख सकते हो। और उसी के साथ हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट नहीं है और पीछे बॉटल होल्डर। और अगर स्टीयरिंग व्हील की तरफ आए तो स्टीयरिंग व्हील में हमें दिखते हैं 2 ABS। और इसी के साथ टाटा हमें 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड करते हैं इस कार की तरफ। ऊपर की तरफ देखें तो ड्राइवर
सनवाइजर और ये है को पैसेंजर सनवाइजर। और हाँ, इसमें आपको वैनिटी के मिरर भी मिलता है। और ये है माइक, ये है एलईडी लाइट। एंड अगर हम आगे साइड में देखें तो ये हज़ार्ड का इंडिकेटर का बटन। ओके, IRVM डे एंड नाइट के लिए एडजस्टेबल है। अगर मैं पीछे के साइड में बढ़ूँ तो हाँ, ये डोर जो है वो 80 डिग्री खुलते हैं, आपको नेक्सॉन की तरह या फिर पंच की तरह 90 डिग्री नहीं मिलेंगे। पीछे की साइड में भी हमें मिलता है चाइल्ड लॉक और सेम वाइट और ग्रे कलर का इंटीरियर। मैं अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ कितनी लेग रूम मिलती है। मेरी हाइट है 5'8" और मुझे इनफ लेग रूम मिल रहा है विथ थाई सपोर्ट एज वेल। और हम मतलब इतना भी कोई इशू नहीं आएगा अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाएंगे। और मैं आपको एक बार हेडरूम भी दिखाता हूँ, ये रहा, मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है, तो 5'8" के लिए सही है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मिलते हैं 4 स्पीकर्स। और ये जो बॉटल होल्डर की जगह है वो 500 ml बॉटल के लिए सही है, 1 लीटर की बॉटल नहीं रह पाएगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि सेंटर हम्प है वो बहुत ही कम है। और 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है। और ऑल 3 पैसेंजर के हिसाब से सीट बेल्ट ही है। आगे बढ़े इंजन की तरफ तो इंजन की जो कुछ भी कैपेसिटी है, स्पेसिफिकेशंस है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और नीचे के साइड पे हमें इंसुलेशन नहीं मिलता, वो आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। ये 3 सिलेंडर इंजन है तो अच्छे से आपको परफॉर्मेंस भी दे देता है। और यहाँ पर मैं बाकी के सारे बेनिफिट्स और स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन कर दूंगा, जैसे कि इसमें मिलता है हमें EBS EBD और बाकी सब चीज़ें। तो यही था टाटा टियागो का रिव्यू। और अगर इसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की बात करें तो वो है अराउंड 7,50,000 फॉर पेट्रोल वेरिएंट। तो अगर आपको ये ख़रीदनी हो तो ये एक बेस्ट डील रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था रिव्यू टाटा टियागो XT का। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जो भी प्लान कर रहा है टाटा टियागो XT पेट्रोल बाय करने का। और मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो में। बाय।